हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जीके 98, जिसमें हम लोग जीके के सारे स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, स्टैटिक्स की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत के जितने भी सूचकांक हैं जो 2019 या 20 की हैं, इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड हैं, ठीक है, और उनकी जो रैंक है, कौन से सूचकांक में कौन सी रैंकिंग आई है, इंडिया की या अदर कंट्रीज़ की, या जो टॉप पे रहे हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस 2019-20, ठीक है। वेलकम टू स्टैटिक्स जीके 98। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह इस बार का एक अच्छा सा कोट्स, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अगर आप फ्यूचर में कभी रुक नहीं रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और अपने अंदर भरोसा रख रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस ही होंगे, है ना। आपको होना ही पड़ेगा सक्सेस। बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कभी रुकिए मत। नेवर गिव अप, कभी भी मत त्यागिए। कोई भी आप अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो आप उसको लेकर रहिए, हासिल करके रहिए। और एक बात और, आप हमेशा जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम को सभी को बताइए, ठीक है। सभी को बताएंगे तो इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी जो होगी, पॉजिटिव एनर्जी, वो इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होगी तो मन लगेगा, बहुत ज़्यादा मन लगेगा उस काम को करने में। तो आप जो भी काम है आप लोगों को बताइए कि हम ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ऐसे होगी, और हमेशा उसकी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ठीक है। इससे क्या फ़ायदे होंगे हमारे, वो सब सारी चीज़ें आप अच्छे से इमेजिन किया करिए, है ना। ये नहीं कि बस ये टारगेट ले लिया और इसी के ऊपर पूरा लगे हैं और फिर मन कर रहा है तो पढ़ रहे हैं, नहीं मन कर रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए। आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, एनर्जेटिक रहिए और लोगों को उस काम के बारे में बताते रहिए कि हमसे इससे ऐसा होगा, इस काम से मुझे ऐसे इतना फ़ायदा होगा, या ये हमारा प्रोफेशन है, हम इसको ऐसे ही करना चाहते हैं, है ना, ये हमारी इच्छा है। तो आप इस काम को अपने लोगों को बताते रहिए। आप ये मत डरिए कि अगर नहीं सक्सेस होंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सक्सेस होंगे और ज़रूर होंगे, ठीक है। बस आप क्या रखिए, अपने अंदर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कभी भी रुकिए मत। चलिए, इसी इंपॉर्टेंट और अच्छी कोट्स के साथ हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियाज़ रैंकिंग इंडेक्स। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेरे पास सारी लिस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूचकांक रैंक। चलिए देखते हैं, इंडिया की रैंकिंग है और जो टॉप पे है वो भी बताते चलेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 7 नंबर पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 7 नंबर पे है। याद करना है, आप लोग याद कर लीजिए, आतंकवादी जब भी इंडिया में आते हैं तो कभी कैसे आते हैं, पूरा 7 लोग आते हैं, है ना, साथ में ही आते हैं, पूरा ग्रुप में ही आते हैं, साथ में आते हैं ना। तो बस साथ से निकाल दीजिए 7, है ना, कि साथ में ही सब लोग आते हैं ताकि कोई भी हमला ना कर पाए, है ना। ग्रुप में आते हैं, साथ में आते हैं, तो बस निकाल लीजिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी है, 7 है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप में कितने की रैंकिंग है इंडिया की, तो 112 की है, 2019 का ही है, 2019 से अपडेटेड है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 112 नंबर पर है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो भी हम लोग, अगर मान लीजिए जेंडर का हम लोगों को गैप करना है ना, मान लीजिए अगर किसी के यहाँ बच्चा हो रहा है, ठीक है, किसी का जन्म हुआ है, तो उसका क्या करना है, कम से कम क्या करना है, एक एक बच्चे पर कितने, 2-2 साल का कम से कम गैप रखना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए देखते ही ये कैसे लोग हैं, एक एक साल में एक एक बच्चे निकालते रहते हैं वो लोग, है ना, और ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं, और जिससे क्या, इंडिया की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इंडिया की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया की जेंडर गैप कितना रखना चाहिए, एक एक बच्चों पर कम से कम 2 साल का गैप रखना चाहिए, 2 साल का गैप रखना चाहिए। तो 1-1-2, है ना, 1-1-2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए अच्छा, ये भी जो ये है 1-1-2, ये जो बजट से है ना, बजट आपका कौन सा है, अनुच्छेद वाला संविधान में, तो 1-1-2 उससे भी रिलेटेड है।
चलिए देखते हैं ग्लोबल पेंशन आपका कितने नंबर पे आता है। तो ये आता है 32 नंबर पे। आप हमारा जान लीजिए कि जो हमारी पेंशन है इस समय 32,000 है। ठीक है, तो एक हमारे से याद कर लीजिए, हमारी पेंशन कितनी है इस समय 32,000 है। तो आप लोगों को ग्लोबल पेंशन कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 1000 हटा दीजिए। नेक्स्ट है विश्व भूखमरी। विश्व भूखमरी में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 102 है विश्व भूखमरी में। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कि अगर हम लोग इंडिया में 101 रुपये लेकर जाएंगे तो हर जगह हम लोगों को खाना मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में मान्यता ज़्यादा होती है 101 रुपये की। अगर आपके पास 101 रुपये है तो आप बढ़िया से भरपेट खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपके पास 102 रुपये आ गए हैं, ठीक है, तो आप क्या, आपको खाना वाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने शुभ शुभ पैसा उनको नहीं दिया है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 101 रुपये ही देना पड़ेगा खाने के लिए। अगर आपने 102 रुपये दे दिया तो आपको विश्व भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो विश्व भूखमरी में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 102 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न। ग्लोबल यूनिकॉर्न में इंडिया की रैंकिंग है 3। आप यूनिकॉर्न के यूनिफॉर्म से याद कर लीजिए। यूनिफॉर्म में हम लोग जब यूनिफॉर्म पहनते थे बचपन में तो कितने यूनिफॉर्म पहनते थे, कितने यूनिफॉर्म चलते थे वीक्स में, 3 चलती थी ना। कैसे, कौन कौन सी, एक तो जो हम लोग रेगुलर पहनते थे है ना, डेली वाला, और एक जो वाइट वाला होता था स्पेशल ओकेजन पर पहना जाता था, और एक कौन सा, एक स्पोर्ट वाला लोअर टी शर्ट टाइप का, है ना। तो 3 ड्रेस होता था ना, 3 यूनिफॉर्म होती थी। ठीक है, तो 3 यूनिफॉर्म्स, तो इंडिया यूनिकॉर्न यूनिफॉर्म ऐसे याद कर लीजिए, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक राजनयिक। राजनयिक में कितनी है, 12 नंबर है। राजनयिक को आप बस ऐसे उल्टा निकाल दीजिए, रा को निकाल दीजिए। रा कैसे लिखा, 2-1 लिखा ना, तो 2-1 ना लिखे आप 1-2 लिख दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी कौन करता है, ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, महिला शांति सुरक्षा में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 133 नंबर पर है। बहुत बुरी बात है, महिला शांति सुरक्षा में इंडिया की रैंकिंग 133 नंबर पे है। कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है महिला की शांति सुरक्षा को लेकर इंडिया, है ना, 133 नंबर पर है। आप हमको बताएंगे टॉप पे कौन सा है ना, टॉप पे कौन सी कंट्री है महिला शांति सुरक्षा को लेकर, कमेंट में आप हमको बताएंगे। चलिए देखिए ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं इसको। याद कर लीजिए कि अगर कोई भी एक व्यक्ति महिलाओं के लिए टीन विन होता है ना, टीन विन का ही कोई कवच बना देता जिससे महिलाओं को क्या सुरक्षा मिलती। अगर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा आ जाता जो क्या करता, सिर्फ महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए टीन विन, तो 3 विन से निकाल दीजिए, 3 से निकाल दीजिए टीन विन से, है ना, टीना होता ना, टीन विन से ही क्या बना देता, कोई टीन विन से ही एक कोई सुरक्षा कवच बना देता, जिससे क्या होती, महिलाओं की सेफ्टी होती, उन पे कोई पकड़ नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता, वो अपना पूरा प्रोटेक्टिव केस अपना अच्छे से पहन के चलती अंदर से ना। ठीक है, तो कोई भी अगर टीन विन का ही कोई नॉर्मली बना देना तो उनकी सुरक्षा अच्छे से हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम में इंडिया की रैंकिंग है 5। कैसे याद करेंगे, याद कर लीजिए कि हमारा जो शरीर है वो कितने चीज़ों से मिलकर बना है, 5 चीज़ों से मिलकर बना ना, सबको ही जानता है हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी, पूरा जलवायु, ये भी किसी 5 चीज़ों से ही मिलकर बना है। अगर कोई भी जोखिम होगा, कोई भी खतरा होगा तो वो 5 चीज़ों क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि इंडिया जलवायु जोखिम कितने नंबर पर है, तो 5वीं इसकी रैंकिंग है। आगे हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी में इंडिया की रैंकिंग क्या है। डेमोक्रेसी में इंडिया की रैंकिंग 51 है। हम लोग आगे देखते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन में इंडिया की रैंकिंग 9 है। विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 9 है। ये याद रखना, ये वाला जलवायु जोखिम में 5 है लेकिन जलवायु परिवर्तन में 9 है। ठीक है, अगर जोखिम होगा तो पाँचों की पाँचों चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी, लेकिन अगर परिवर्तन आएगा तो क्या होगा,
5 के जहाँ पर 4 कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इंडिया की रैंकिंग। तो ये नंबर तो याद हो जाते हैं 5 और 9 का, लेकिन कन्फ्यूज़न बना रहता है कि किस में 5 होगा किस में 9 होगा। तो बस ऐसे याद कर लेंगे। अगर जोखिम होगा तो 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 ही चीज़ें होती हैं। अगर परिवर्तन होगा तो कुछ चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएंगी, है ना, तो 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल्ड रैंकिंग, इंडिया में गोल्ड की रैंकिंग कितनी है, तो वो 10वें नंबर पर है। गोल्ड रैंकिंग 10वें नंबर पर है। याद करने की ट्रिक, हम लोग जनरली क्या करते हैं, इन जनरल केसेस क्या करते हैं, जो गोल्ड की काउंटिंग करते हैं, मेजरिंग उसकी करते हैं, वो 10 ग्राम में ही करते हैं। गोल्ड की जो मेजरिंग होती है वो कितने में होती है, 10 ग्राम में होती है। 40,000 रुपये प्रति 10 kg, पर 10 kg, है ना, ऐसे ही तो करते हैं, प्रति 10 ग्राम 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, है ना। तो बस 10 से याद कर लीजिए। गोल्ड की रैंकिंग कितनी होती है, 10 होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 115 है ना। तो आप कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए कि एक एक व्यक्ति के जेब में पान धरा है, पान धरा है, एक एक व्यक्ति के जेब में पान धरा है। कोई भी मान लीजिए कहीं भी गए और मान लीजिए बारात ही चले गए कहीं, ठीक है, और बारातियों को कहा गया कि आप लीजिए पान खा के अपना बढ़िया से स्वागत कर रहे हैं उनका। लेकिन उनका जब स्वागत करने के लिए गए पान लेकर, तो उनके पास देखा कि हर एक व्यक्ति के पास तो उनका खुद का पान है, उनके खुद में पान रखा है, तो उनको कैसे देंगे, है ना। तो ऐसे बस याद कर लीजिए कि एक एक व्यक्ति के जेब में क्या है, पान धरा है, रखा है, धरा है ना। तो 15 हो जाएगा, एक एक 15, एक 15 हो जाएगा, है ना। और मानव की पूंजी, पूंजी भी हम लोग कहाँ रखते हैं, जेब में ही रखते हैं, और पान भी वो लोग कहाँ रखे थे, जेब में ही रखे थे, ठीक है, बस याद हो जाएगा ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 140, विश्व प्रसन्नता 140, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ये वाला है अपडेटेड वाला 40, और ये वाला इससे पहले वाला था, ठीक है। जो ये वाला है 40 वाला, ये 2020 का है, और ये 36 वाला 2019 का है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। आप ऐसे याद कर लीजिए कि अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर देखा ना, अली बाबा 1 और 40 चोर, अली बाबा 1 और 40 चोर। जब क्या हुए, उन लोगों को खजाना मिला, अली बाबा और 40 चोर को जब खजाना मिला, तब वो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। अली बाबा और 40 चोर को जब खजाना मिला, पूरा खजाना मिलता है, तो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। और उनकी इसी खुशी को क्या किया, प्रेस वालों ने उसको अपना न्यूज़ में छाप दिया, ठीक है। तो प्रेस वाले भी खुश हो गए कि अली बाबा जैसे क्या और 40 चोर जैसे क्या, पूरा हम लोगों को न्यूज़ छापने का मौका मिला। तो प्रेस वाले भी खुश हो गए अली बाबा और 40 चोर की न्यूज़ छाप के, इसलिए वो भी 140 हो जाएगा, क्योंकि अली बाबा 1 और 40 चोर 140, ठीक है। और वो खुद भी खुश हो गए, अली बाबा 1 और 40 चोर, वो सारे के सारे खुद में ही खुश हो गए, ठीक है। तो विश्व प्रसन्नता 140 और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता 140, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ये कितना हो जाएगा, 40 नंबर हमको याद करना है, 36 वाला याद नहीं करना है। ऐसे याद कर लीजिए कि बौद्धिक संपदा में जो बुद्ध की संपत्ति थी, बुद्ध की संपत्ति यानी कि जो बुद्ध का सब धन वन था, उसी को ये अली बाबा और 40 चोर चुरा कर लाए थे। तो अली बाबा तो खुश होकर अपना चला गया, लेकिन 40 चोर ही पूरा का पूरा क्या, वो सामान चुरा लेकर आए थे। तो 40 चोर बुद्ध की संपत्ति चुरा लेकर आए थे। बस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का बुद्ध संपत्ति हो जाएगा, बौद्धिक संपदा बुद्ध संपत्ति, 40 चोर, 40 हो जाएगी रैंकिंग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति में है 141वें नंबर पर, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में है 76 नंबर पर, है ना। हर तरफ क्या है, छी मचा हुआ है ना। इस समय देख रहे हैं संक्रमण से क्या है, हर तरफ छी मचा हुआ है, हर तरफ छी मचा हुआ है, या हर तरफ छी फैला हुआ है ना। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण से ही तो फैला हुआ है छी।
है ना, तो क्या हो जाएगा 76, 76 ही छी में आता है। मानव विकास सूचकांक में कितनी हो जाएगी, 129 नंबर पे हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में कितना हो जाएगा, 129 में हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, भारत में लोगों का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि अभी भी कई लोग डे और नाइट में टॉवल लपेटे रहते हैं। ऐसे याद कर दीजिए बस। भारत में क्यों लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी क्या लोग क्या कर रहे हैं, 12 घंटे क्या नाइट में ही टॉवल लपेटे रहते हैं। तो टॉवल का 12 कर दीजिए और नाइट में 9 कर दीजिए, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी 12-9। इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी, 12-9 हो जाएगी। अच्छा, ये मानव विकास सूचकांक के जारी कौन करता है, तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में कौन है, USA टॉप पे है ना, उसकी रैंकिंग क्या है, टॉप पे है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में। और इंडिया की रैंकिंग 40 नंबर थी, ठीक है। विश्व प्रसन्नता ये सूचकांक कौन जारी करता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया ना ये ट्रिक, मानव विकास सूचकांक। तो ये 12 हो जाएंगे और ये नाइट में हो जाएंगे, 9 से नाइट में हो जाएंगे। तो 12 टॉवल और नाइट में भी लपेटे रहते हैं, दिन में भी लपेटे रहते हैं वही टॉवल और रात में भी वही टॉवल लपेटे ही रहते हैं। और वैसे ही खाना पीना खा के, या मिलता है तो खाए, नहीं मिलता है तो वैसे ही सो जाते हैं। तो मानव विकास कुछ नहीं हो पाया इंडिया में, है ना, बहुत गरीबी है अभी भी, तो इसलिए 129 नंबर पे है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 44, 44, 4 को आप तार से याद कर लीजिए कि डिजिटल, इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया इंडिया कि हर तरफ क्या फैला हुआ है, तार फैला हुआ है, तार फैला हुआ है, हर तरफ तार, इधर देखो तार, उधर देखो तार, हर तरफ क्या फैला हुआ है, तार फैला हुआ है। तो तार को आप 4 से याद कर लीजिए, 4। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा में इंडिया की रैंकिंग 4, 44। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता में इंडिया की जो रैंकिंग है 79 है। आगे देखते हैं। विश्व यात्रा पर्यटन में इंडिया की रैंकिंग जो है, पर्यटन प्रतिस्पर्धा में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 3-4 है। जब कोई भी लोग पर्यटन के लिए, यात्रा के लिए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग ही जाते हैं, पूरा घर नहीं चला जाता है ना। वैसे भी नॉर्मली अगर किसी घर में देखा जाए तो 3 से 4 लोग ही ज़्यादातर होते हैं नॉर्मल परिवार में, है ना। कम परिवार और खुशी परिवार वाले में, है ना, तो उसमें कितने, कम परिवार सुखी परिवार वाले में कितने होते हैं, 3 से 4 लोग ही होते हैं पूरी फैमिली में, है ना। लेकिन जॉइंट फैमिली में भी जितने लोग होते हैं उनमें से ही ज़्यादातर 3-4 लोग ही घूमने जाते हैं यात्रा पर, है ना। तो इसलिए हो जाएगा विश्व यात्रा तो 3-4, 34 नंबर पर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। कारोबार सुगमता वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 63 है। वैश्विक स्वच्छता में इंडिया की रैंकिंग 57 थी, अभी जब आएगी तो इस बार हो सकता है कुछ चेंज हो, है ना, क्योंकि कोरोना के वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, जैसे ब्लैक होल भी अफेक्टेड हुआ है और गंगा नदी को भी साफ़ किया गया है और बाकी हर तरफ की क्या हो गई है, साफ़ सफाई हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और कार्बन तो जानते ही हैं, एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता था, तो वो भी स्वच्छ हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया की इतनी ज़्यादा लॉस हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगी, इंडिया की GDP गिरावट में आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी हाल ही में इंडिया की GDP 1 बताई गई है, नहीं 0 बताई गई है ना, हाँ 0 बताई गई है। तो हाल ही में इंडिया की जो GDP 0 बताई गई है कि शून्य है, वो किसके द्वारा बताई गई है, आप हमको ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। विश्व प्रतिभा में इंडिया की रैंकिंग 59, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 82 है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 82 है। नेक्स्ट है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, 76 है। इसमें से डेनमार्क क्या है, टॉप पर है। डेनमार्क कहाँ है, टॉप पर है, ठीक है, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भ्रष्टाचार में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 80 है। याद कर लीजिए, बहुत ईजी ट्रिक से भ्रष्टाचार वाला याद कर लेंगे। अगर कोई भी करप्टेड आदमी है, कोई भी करप्टेड इंसान है,
अगर वो किसी को पकड़ लाया या कोई भी आदमी आया है ऐसा जो उस करप्टेड पर्सन के पास आया है और वो उससे ये कह रहा है कि आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए और आप हमको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए या हमारा काम करवा दीजिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक स्माइल देगा। अगर वो करप्टेड नहीं होगा तो वो गुस्सा होगा, है ना, क्योंकि उसे तो रिश्वत से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो रिश्वतखोर होगा जिसमें भ्रष्टाचारी भरी होगी वो क्या करेगा, वो एक स्माइल देगा यानी कि हंसेगा। तो हंसना, हंसा, हंसी, अस्सी, हंसी, 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 अस्सी, क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। भ्रष्टाचारी है इसलिए वो हंसी है, नहीं तो नहीं हंसता, गुस्सा होता। नेक्स्ट, हेलीज पासपोर्ट रैंकिंग कितनी है आप बताएंगे हमको। जस्टिकेबल इंडेक्स में जस्टिकेबल इंडेक्स में इंडिया की कौन सा टॉप पे रहा है, महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। जस्टिकेबल इंडेक्स में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है सरल इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पे है, कर्नाटक, और हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स में भी टॉप पे है। नेक्स्ट, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक ही टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ग्लोबल ट्रैफिक में कौन सा स्टेट, भारत का कौन सा स्टेट टॉप पर है, तो ये है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर आपका क्या है, टॉप पर है। नेक्स्ट देखते हैं हारून ग्लोबल रिच इंडेक्स में जो सबसे अमीर आदमी बताया गया है वो कौन है, तो जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस कौन है, तो ये कौन है, अमेजोन के फाउंडर हैं। ये सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बताए गए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पोल्यूशन रैंक, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 5th है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो मोस्ट पोल्यूटेड है गाज़ियाबाद और मोस्ट क्लीनेस्ट है इंदौर। इंदौर आपका सबसे ज़्यादा क्लीन है और गाज़ियाबाद आपका सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इंदौर और गाज़ियाबाद कौन से स्टेट में पड़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टैप वाटर इंडेक्स में फ्रेश वाटर में कौन सा है, तो ये मुंबई है। फ्रेश वाटर में टॉप पे मुंबई है। और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कौन सा है, तो पोल्यूटेड है नई दिल्ली का पानी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड और मुंबई का पानी सबसे ज़्यादा फ्रेश। चलिए आगे देखते हैं, याद कर लीजिए क्योंकि मुंबई में वो क्या है, समुद्र किनारे, मरीन बीच है ना, बीच के किनारे का ये क्या होता है, समुद्र के किनारे ही पानी मिलता है बढ़िया, वहाँ उन लोगों को ऐसे कह सकते हैं बस। ज्यूडिशरी इंडेक्स में महाराष्ट्र टॉप पर है और सिप्री इंडेक्स में यूएसए टॉप पर है। सिप्री इंडेक्स वो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा कंट्री अपने आर्मीज़ पर, अपने मिलिट्रीज़ पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च करती है, उनकी कितनी ज़्यादा केयर करती है, ठीक है। तो ये होता है सिप्री इंडेक्स। आप बताएंगे सिप्री इंडेक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ, कमेंट कीजिए। तो यूएसए टॉप पे है, चाइना 2nd नंबर पर और इंडिया 3rd नंबर पर है। ये है तो लिस्ट, चाइना 2nd नंबर पर और इंडिया 3rd नंबर पर है। हेडक्वार्टर भी दिया है, स्कॉट होम में है। स्कॉट होम आप बताएंगे कहाँ पर है, ठीक है, कौन से ओशन में पड़ता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 63 है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जितनी भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग थी ये सारी की सारी हमने बता दी है, ठीक है। उसके अलावा हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम लोग देख ले रहे हैं थोड़ा सा, बस 1 लाइनर फॉर्म में, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपनी लिस्ट में किसको ऐड किया है, ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो किसको ऐड किया है, अभी हाल ही में वो जयपुर को ऐड किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, तो नीलगिरी हिल्स केरल और तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के लिए फर्स्ट ह्यूमनॉइड जो है वो कहाँ की है या क्या नाम है उसका नाम है व्योमित्रा लेडी है, ठीक है। और एयर इंडिया का शेयर कितने % बेचने की घोषणा हुई है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कितने % बेचा जाएगा, तो पूरा का पूरा 100% बेच दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो ये गगनयान है, गगनयान के लिए जो डॉक्टर को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कौन सी कंट्री वाले देंगे, ठीक है, कमेंट कीजिए।
एडीबी ने तमिलनाडु को 2020 में डोनेशन दिया है ताकि चेन्नई से कन्याकुमारी तक कॉरिडोर बन सके। पहला तो यही पूछ लिया जाएगा कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। और ऐसे ही मिलता जुलता है एनडीबी का हेडक्वार्टर। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। कमेंट कीजिए एडीबी और एनडीबी का फुल फॉर्म। ठीक है, बहुत इजी है। एडीबी और एनडीबी का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी बता दीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रोहिंग्या ट्राइब कहाँ की है? तो ये म्यांमार की है। और इसके लिए जो आइलैंड बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है और उस आइलैंड का नाम क्या है? कमेंट कीजिए। सॉरी। वर्तमान सीएजी कौन है? तो राजवी हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट 148वें हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। विनय सिन्हा का निधन हो गया 24 जनवरी को 2020 में। 24 जनवरी को निधन हो गया। वो कौन थे? ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो कौन थे? फिल्म निर्माता थे। अभी हाल ही में ऋषि कपूर का भी डेथ हो गया है और इरफान खान का भी डेथ हुआ है। ये सब कौन थे? एक्टर थे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि 24 जनवरी को ना उत्तर प्रदेश अपना दिवस मनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर कौन से मित्र? संजय मित्र कमेटी के द्वारा अलग किया गया था, है ना, जम्मू कश्मीर को। बर्ड कवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। यूरोप से इंडिया की तरफ जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आती है बर्ड, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमोल फाल्कन। ठीक है, डॉक्टर ट्रेंड बाय फ्रांस, एस्ट्रोनॉट ट्रेंड बाय रशिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो गगनयान के लिए हैं। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? तो अमित शाह के पास है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी गांधीनगर, गुजरात। मिसेज इंडिया पूजा देसाई कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। पूजा देसाई भी हाल ही में मिसेज इंडिया चुनी गई हैं, गुजरात से बिलोंग करती हैं। गंगा वोल्गा डायलॉग कहाँ की है? तो इंडिया और रसिया के बीच, इंडिया और रसिया का डायलॉग है ना। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइट नापी जाती है और फेरोमीटर से डेप्थ नापी जाती है, गहराई नापी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, क्या हो गया?